खजाना, वो खादिम आला, वो पेंशन खा गए, पेंशन में कटौती नामंजूर, रोटी कपड़ा और मकान। सिंध हुकूमत के लाखों मुलाजमीन पिछले कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं, ख़ास तौर पे कि सिंध हुकूमत ने जो उनकी पेंशन की अदायगी में कटौती की है उसके ख़िलाफ़ धरने दे रहे हैं कि सूबे के अंदर सरकारी स्कूल्स और अस्पतालों में काम ठप है। ये मसला है क्या? पेंशन की जो अदायगी है उसमें क्या कटौती की गई है? एक चीज़ तो ये सामने आई कि तकरीबन 5 लाख हाजिर सर्विस मुलाजमीन जो आज के बाद रिटायर होंगे वो तो मुतासर होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, लाखों मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इन इस्लाहात की जद में आते हैं। वो किस तरह आते हैं? उनकी फैमिलीज़ भी इसकी जद में आती है, उनके बच्चे भी इन इस्लाहात के जद में आते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेसी है महकमा खजाना सिंध की, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उनका भी मौक़िफ़ लिया है कि आखिर सिंध हुकूमत को इन इस्लाहात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो भी आपको बताएंगे। इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीमुर्रहीम मेयर साहब जो सिंध हुकूमत के साबिक सेक्रेटरी हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहली इसलाह जो की वो ये की कि 63.5% से इसको 15% पे लिया। ये क्या है? ये वो थी पेंशन जो 2011 से लेके और 2022 तक इन्होंने जो बढ़ाई थी पेंशन, वो उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने 2022 में ये कहा कि हम ये सारे जितने भी ये जो इंक्रीज़ हैं इसके बजाय हम इन सब को ख़त्म करके इसका 63.5% देंगे। पहले मरहले पे ही आप देखें तो 37% तो वैसे ही कट डाउन हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अब जो निकाला है नोटिफिकेशन उसके मुताबिक वो 63.5 भी उन्होंने कम करके 15% पे कर गई। यानी कि अगर देखा जाए तो वो जो 100 रुपये मिलने थे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को, वो पहले तो घट के हो गए 63.5, उसके बाद अब वो हो गए 15 रुपये, तो उसको 85 रुपये का नुकसान हो गया ओवरऑल, जबकि महंगाई तो आपको पता बढ़ी है। सिंध हुकूमत ने फैमिली पेंशन में जो तब्दील की है उस हवाले से जो मेरी बात हुई है महकमा खजाना के अफसरान से या जो लोग इसको डील करते हैं, वो ये कहते हैं कि उसमें ये 2-3 बड़ी तब्दीलियाँ हैं। उसमें एक तब्दीली ये है कि पहले जो फैमिली पेंशन है वो कोई भी मुलाजिम अगर फोत हो जाता था तो उनकी बेवा को या अगर खातून होती थी तो उनके शोहर को मिलती थी पेंशन, अगर लाइफ टाइम। अगर वो फोत हो जाता था फिर उनके बच्चों को मिलती थी, फिर अगर वो फोत हो जाते थे या उनमें से कोई नहीं होता था तो फिर उनके वालिदैन को मिलती थी पेंशन, वो लाइफ टाइम मिलती थी। अब उसमें तब्दीली ये लाई है उन्होंने कि बकौल उनके कि अब जो फैमिली पेंशन है वो अगर मुलाजमीन फोत हो जाता है कि उनकी बेवा को या उनके शोहर को, जो अगर खातून होगी तो उनको तो लाइफ टाइम मिलती रहेगी, उनको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। और अगर दुनिया में नहीं है तो उनके सिर्फ डिसेबल बच्चे को मिलेगी पेंशन, और वो डिसेबल बच्चा भी ऐसा जिसको स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो है सिंध हुकूमत का वो सर्टिफाई करेगा कि ये बच्चा और किसी काम के लायक ही नहीं। आप ये देखें कि आप ये कहते हैं कि जी बेवा के बाद सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे को, और वो भी ऐसे डिसेबल्ड बच्चे को जो किसी काम के काबिल ना हो। अव्वल तो वैसे आप परसेंटेज अगर आप निकालें तो 2.7 या 3% आपको बच्चे मिलेंगे जो डिसेबल्ड होंगे, और उसमें सिंध में, और उसमें भी कितने होंगे जो बिल्कुल ही काम ना करने के जो है वो काबिल जो है नहीं है। बच्चों को एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया, जबकि आपकी आला अदलिया ये कहती हैं कि ये सरकार की खैरात नहीं है, ये सरकारी मुलाजिम और उसके अहले खाना का हक है। यानी कि आप देखें कि आप एक जुल्म कर रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जब वो रिटायर्ड होता है तो वो 1/4 पे आ जाता है, 1/4, उसकी सारी सहूलियात ख़त्म, उसके सारे एक्स्ट्रा पर्क्स प्रिविलेज ख़त्म, वो 1/4 पे खड़ा होता है। आप उसमें से भी उसमें डंडी मार रहे हैं कि जो ऑलरेडी मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं उन पर इन इस्लाहात का इफ़ेक्ट क्या आएगा? कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी उन्होंने जो बेस लाइन ली है
वो ली है कि जो इस वक्त है, यानी कि baseline। अगले साल अगर मैं पेंशनर हूँ और मेरी अगले साल पेंशन बढ़ेगी तो मेरी बेसलाइन आज की ये ली जाएगी, ठीक है, हाँ, जो इस वक्त की। उससे अगली दफ़ा जब मेरी बढ़ेगी तो मेरी वो नहीं ली जाएगी जो बढ़ चुकी है, बल्कि वो ली जाएगी जो मैं आज ले रहा हूँ। तो ये एक नुकसान हो गया। ये तो जो हाजिर पेंशनर्स हैं ये उनके लिए नुकसान है। एक नुक्ता और भी है जो इन्होंने तरमीम की है जिससे पेंशनर को नुकसान है, और वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जो पहले तो ये होता था कि जो बंदा आखिरी पे ले रहा होता था वही उसकी जो बेसिक ले रहा होता था वही उसकी पेंशन बेसलाइन थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम पिछले 2 साल की जो उसकी तनख्वाह है उसका एवरेज का जो वो होगा वो हम बेसलाइन लेंगे। अब आपको पता है जब आप एवरेज लेते हैं तो वो जो ओरिजिनल एक्चुअल होता है उससे कम होता है। मैंने ये सवाल किया उनसे जी, तो वो कहते हैं कि इससे 1 साल का जो इंक्रीमेंट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा बेसलाइन से, यानी 1 साल का जो उनको इंक्रीमेंट मिला है आखिरी साल वो उसके बेसलाइन में शामिल नहीं होगा, वो शुमार नहीं होगा। ये तो उसको फौरी लॉस हो गया ना। उसके बाद व्हाट अबाउट कम्यूटेशन जो वो पे अपनी तनख्वाह का हिस्सा जो है बकाया 35% जो बेच रहा है गवर्नमेंट को, जो उसे 70 साल के बाद जाके उम्र के बाद जाके पूरी मिलेगी, तो वो कम्यूटेशन भी तो कम हो गई ना, वो तो लाखों में कम हो गई उसकी। अगर आप एक इंक्रीमेंट के हिसाब से हिसाब लगाएं, एक बंदा रिटायर हो रहा है वो कम्यूटेशन की तवक्को लगाता है कि यार मुझे ये पैसे मिलेंगे चंद लाखों में तो मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, बच्चे की शादी करूँगा, इसको पढ़ूंगा, मकान को बनाऊँगा, ये करूँगा। आपने उसको वैसे ही लॉस में कर दिया लाखों के इस महंगाई के दौर में। मैं अफसरान से मैंने ये सवाल किया कि हुकूमत को आखिर ये इस्लाहात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला जो है वो पेंशन का जो बर्डन है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। मसलन उन्होंने बताया कि पिछले साल सिंध हुकूमत का जो पेंशन बिल था वो था 303 अरब रुपए, और इस साल यानी इस साल के एंड में यानी कि अगले साल वो होना था 323 अरब रुपए, वो अब 308 अरब रुपए बनेगा, यानी कि तकरीबन 15 अरब रुपए की बचत होगी 1 साल के अंदर। बर्डन कम करने के लिए आपके पास दूसरे तरीके हैं। आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, आप करप्शन को ख़त्म करें, आप अपने गैर तरक्याती गैर ज़रूरी अखराजात पे काबू पाएँ, आप टैक्स बेट को आप टैक्स लीकेज को कवर करें, आप टैक्स बेस को ब्रॉड करें। आपके पास मतलब कई ज़राए मौजूद हैं कि जिससे आप अपने रेवेन्यू को बेहतर बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ज़ीरो आपने 400% आप अपने उसमें पार्लियामेंट की तनख्वाह में इजाफा कर देते हैं कि जी गुजारा नहीं हो रहा, तो ये आप सब ये लिल्ले तलिल्ले ये याशियाँ ये अपने गैर ज़रूरी गैर तरक्याती अखराजात इस पे काबू पाए ना। तो तरीका नहीं है ना कि आप सरकारी मुलाजिम बेचारों पे जिसके जो है उन पे छुरी चला दें।